हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकेंड टर्म के 2 लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना अगला लेसन करेंगे, अगला पार्ट करेंगे जो है पार्ट नंबर 10। नाम है हींग वाला। नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि ये पूरा पाठ किस पे आधारित है, एक हींग वाले पे। चलो आओ पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस पाठ में है क्या। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे हींग वाले खान की है जो हमें बताती है कि मानवीय मूल्यों के आगे कोई कौम, कोई जाति, कोई अमीरी गरीबी नहीं है। कहानी में यही बताया गया है कि हींग बेचने वाला खान किस प्रकार सावित्री का तथाकथित बेटा बन जाता है। सरल शब्दों में लिखी गई इस कहानी की मार्मिकता अनायास दिल को छू लेती है। इस कहानी में है क्या, इस कहानी में एक हींग वाला होता है और वो एक जो इसमें सावित्री नाम की एक महिला है, उसका वो बेटा बन जाता है। चलो देखते हैं वो कैसे बनता है। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रूठ गया। पीठ पर बंधे पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मोलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। मोलश्री क्या है? एक पेड़ है जिसके नीचे वो आकर बैठ गया था। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। सावित्री का एक बेटा है, उसने क्या कहा है आके कि हमें कुछ नहीं लेना, आप यहाँ से जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि वो अपने देश को जाने की बात कर रहे हैं, जहाँ से वो आया था, कि आप अभी इकट्ठा ही हींग ले लो। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो नहीं हुए हैं जब तुमसे हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। उसको एक ही सबसे पहले मैं उसी को दूँ, उसके बाद ही मैं कहीं बेचने जाऊँ। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी कि उसने त्वरित गति से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सी पहले से रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है, पड़ी रहेगी। फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। तो वो बोल रहे हैं कि अपना घर है, आराम से रखना, बाद में आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको यूज़ कर लेना, क्योंकि मैं अभी काफ़ी टाइम तक नहीं लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज़ हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, ज़बरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। उसका बच्चा क्या करता है कि ज़बरदस्ती दे रहा है, हमें नहीं लेकर भाग जाओ यहाँ से। तो सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चे को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज़ थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी न दे। उनको ये कि बाहर वाले लड़के को तो पैसे दे दिए मांगने से, और अगर हम मांगेंगे तो हमें कभी भी नहीं देंगे मैम माँ। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई का बर्फ़ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूँ ही इतने पैसे दे दिए, हींग की ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस न हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ़ वाले की आवाज़ गूंज रही थी। मलाई की बर्फ़, ठंडी बर्फ़। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 6 आने हमें पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे।
तो वो उसका लड़का था जो वो जिद करने लगा कि जैसे उसको पैसे दिए तो हम भी जिद कर रहे हैं कि हमें भी पैसे चाहिए अब। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें न देगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। सावित्री के बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर रुपया तुड़ाकर 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगने लगा। रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 मुन्नी, छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिफर गया, कभी नहीं, मैं 6 आने लूँगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार न कर लिया होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ गई होती। तो उसमें क्या है, मुन्नी ने, जो उसकी बहन है, उसने स्वीकार कर लिया कि चलो 4 मैं ले लेती हूँ और तुम दोनों 6 ले लेना। अगर वो ऐसा ना करती तो उनमें लड़ाई हो जानी थी। कई महीने बीत गए, सावित्री की सभी हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। इसमें खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मर डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उस मोलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यही रुको। उत्तर मिला, हींग है, हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान देश को गया था अम्मा, परसों लौटा हूँ। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान, दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास न थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा, कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली न जला सके, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। दंगे की वजह से वो होली तो मना नहीं पाए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि वो दशहरे को ही डबल तरीके से सेलिब्रेट कर लेंगे। तो 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू थी, फिर भला बच्चों को कैसे भेज दे। भीरू मतलब डरपोक। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन दिया। प्रलोभन मीन्स लालच दिया कि तुम्हें पैसे दूंगी, खिलौने दिलवाऊंगी, सिनेमा दिखाऊंगी, पर बच्चे न माने, सो न माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो न माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और भी लोग भी तो गए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। विवश लाचार सावित्री को इच्छा न होते हुए भी बच्चों को भेजना ही पड़ा। उसकी नौकर की ज़बरदस्ती की कि मैं उनको जल्दी दिखा के ले आऊँगा, इसलिए सावित्री ने हाँ कर दिया और बच्चों को भेज दिया। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए। इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वही थी और उसका साल भर गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस निकल गया ना? एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। अब क्या करूं?
अब क्या करें। उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, कहा हम तो हर बच्चन का पहचाने थे माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछ हो नहीं होत। जी हाँ, इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरण को जावे, इनाम देव चाहे खजाना उल्ट देव को ना जाई। तो वो बोल रहे कि चाहे मुझे को खजाना दे दो, चाहे कुछ भी करो, पर मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर, इतना भारी दंगा हो रहा है। तो उसने मना कर दिया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला यह देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे। उसने बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर क्या करें, करे भी तो क्या करें। आखिर उसने बच्चों को अकेला भेजा ही क्यों, वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे ज़बरदस्ती चले जाते। मतलब वो अपने आप को अब कोस रही है कि मेरी वजह से मेरे बच्चे मुसीबत में फंस गए हैं, अगर मैं ना भेजती तो ऐसा कुछ नहीं होना था। और वह श्यामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, अभी दिखा लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक नहीं हुआ। सावित्री का हाल बेहाल, पति शहर में है नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सियाना दिख नहीं रहा, सब के सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता के लिए कहें तो किससे कहें। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ निर्भरता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर न आएंगे। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। तो इसमें क्या है, जब वो रो रही थी तो उसको अपने उस हींग वाले की दोबारा से आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो उसको आवाज़ लगाता था, अम्मा। वह दौड़कर बाहर गई और उसने क्या देखा कि उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। तो उसको क्या लगा था कि बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है, और उसको ऐसा लगा कि वो खान ही होगा। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्ता दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। उसने क्या, खान ने क्या बोला है कि टाइम ठीक नहीं है तो बच्चों को बाहर मत भेजा करो कि दंगे का टाइम है, सब कभी भी दंगे हो सकते हैं। और दंगे हुए ज़रूर थे और वहाँ पर कोई मरा नहीं था, बस क्या हुआ था, घायल हुए थे, और वो भी जो पुलिस ने गोलियां चलाई थी उनसे नहीं बल्कि पत्थरों से घायल हुए थे वो। पर अब क्या है, वहाँ पर शांति हो गई है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग गया, खान ने हमें ही बचाया, वरना हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक ही स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है भाई। क्या हुआ था कि तब से उनको बच्चों को भी लगा कि जो नौकर था वो उनको छोड़कर बीच में ही भाग गया, पर हमारी जो मदद की है वो खान ने की है, तो ये हमारा आज से दोस्त हुआ। पर वो खान क्या बोलता है कि दोस्त नहीं, मैं आप तुम्हारा भाई हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर एक बार रीड करना और देखना कि कितना तुम्हें समझ आया ये लेसन। अदरवाइज़ मैं आपको असाइनमेंट्स तो रिटर्न असाइनमेंट्स तो मैं भेज ही रही हूँ, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।